हेलो एवरीवन, हेलो व्यूअर्स, हेलो बच्चों। मैं हूँ हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। ये हमारा पार्ट 2 है इंक्लाइन प्लेन फोर्स कंपोनेंट की वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंक्लाइन प्लेन फोर्स कंपोनेंट अपलोड हो चुकी है, ये सेकंड पार्ट है। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक बॉक्स रखा जाए या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो उस पर कौन कौन से और कितने फोर्सेस एप्लीकेबल है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं और उसके कंपोनेंट क्या हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं, देखते हैं हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम। नॉट इन डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, सो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट्स सी कि इंक्लाइन प्लेन पर बनने वाले फोर्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सो लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट। सो दैट इज Fn। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग, जो मैंने परपेंडिकुलर बनाई हूँ ऑन द इंक्लाइन सरफेस, जहाँ पर ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे। ब्लॉक का मास है m एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर से अर्थ के सेंटर की तरफ हम शो करते हैं। सो ये वाला जो लाइन है mg, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम सीख चुके हैं, दैट इज वन इज mg परपेंडिकुलर एंड mg पैरेलल। तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट में एक परपेंडिकुलर होगा एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। ये हम बात कर रहे हैं फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस। अगर सरफेस फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, दैट टाइम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बताया गया है। ओके तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्रिक्शन मौजूद हो, फ्रिक्शन भी हो या फ्रिक्शनल लेस सरफेस हो। इट्स डिपेंड कि आपको कैसे सिचुएशन दी जाती है न्यूमेरिकल में। ओके सो फॉर एग्जांपल कि इट इज अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, दैट टाइम यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। Fn परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट जो है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट करेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। इफ इट इज गिवन थीटा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। सो अगर किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि ये थीटा कैसे आता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड इफ़ यू नो कि कैसे आता है वेल एंड गुड। सो इफ़ इट इज़ थीटा तो ये भी थीटा होता है। mg का डायरेक्शन है mg परपेंडिकुलर एंड mg पैरेलल। सो यहाँ पर जो सिचुएशन है फॉर फ्रिक्शन लेस सरफेस, तो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं ऐड हो रहा, इसलिए हम फ्रिक्शन की एरो हम नहीं दिखा रहे। नेक्स्ट थिंग, इट इज एट रेस्ट। ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। सो जितने भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं इन x एंड जितने भी फोर्सेस इन y, forces in the x direction and forces in the y direction, means the forces in the x direction are balancing each other और जो y direction के forces है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। So because यहाँ पर x डायरेक्शन में आपको दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है Fn नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन जिसे कहते हैं हम, नॉर्मल फोर्स किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg परपेंडिकुलर के साथ। एंड एक और भी चीज हमने देखे थे, mg परपेंडिकुलर गिव अस mg cos थीटा एंड mg पैरेलल इज mg sin थीटा। cos थीटा sin थीटा पर भी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। सो दिस इज परपेंडिकुलर और ये इसके साथ बैलेंस हो रहे हैं। बॉडी पर सारे ही अगर फोर्सेस बैलेंस है, सो इट विल रिमेन एट दैट स्टेट जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पे ना एक्ट करे। सो ये रेस्ट पर है, बैलेंस है, बिकॉज एक्स एक्सिस के
सारे ही फोर्सेस बैलेंस है। वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं mg साइन थीटा है, मीन्स द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर producing acceleration in this block will be going to mg sin theta. Let's see. यहाँ पर f of y equals to fn पॉजिटिव डायरेक्शन में and mg perpendicular will be minus mg cos theta because ये नेगेटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और वी कैन से ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, इसलिए सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. सारे ही फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर एंड दैट इक्वल्स टू 0. देयरफॉर एफ एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बैलेंस है. नाउ नेट फोर्स इन y डायरेक्शन f of x, that is mg parallel, that is mg sin theta, and mg sin theta for f of x, force is mass into acceleration, and acceleration मास विल बी गोइंग टू रिमेन सेम फॉर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कहीं पर भी हो मास तो सेम ही होने वाला है. एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा. अब ब्लॉक ऊपर की तरफ तो मूव नहीं होने वाला, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ तो मूव नहीं होगा, वो या तो नीचे स्लिप करेगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा. मीन्स ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है. सो एक्सेलरेशन इन एक्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, and m से m cancel, and acceleration will depend on g sin theta. Okay, means जब भी ब्लॉक, अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक मूव हो, एक्सेलरेट करे, so it basically depend on theta. थीटा चेंज होगा, अगर ये यहाँ से चेंज होगा थीटा, so acceleration प्रोड्यूस होगा. Gravity will be going to remain same g, but sin theta will going to change as theta is going to change. थीटा अगर चेंज होता है तो साइन थीटा भी चेंज होता है, तो डिपेंड ऑन थीटा साइन थीटा चेंज होगा, और साइन थीटा पर ही डिपेंड करता है एक्सेलरेशन. ये बॉडी मूव कब होगी, अगर करवाना है तो आपको थीटा चेंज करवाना हो. तो ये थी बात फ्रिक्शन लेस सरफेस की. फॉर एग्जाम्पल विथ फ्रिक्शन, if surface is providing friction, okay, then still block is at rest. तो जब फ्रिक्शन की बात आती है कि फ्रिक्शन लग रहा है और ब्लॉक रेस्ट पर ही है, सो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और ब्लॉक रेस्ट पर है? सो स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ एस. तो सेकेंड वाली कंडीशन में हम देखते हैं, दैट इज एफ एन नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पर एम जी एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज एम जी साइन थीटा, और ये है एम जी कॉस थीटा. ओके, ये एम जी है. विथ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे अब. सो अगेन सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, बट इट इज अ स्टेबल, रेस्ट पर है ब्लॉक. सो मीन्स अगेन जितने भी फोर्सेस हैं एक्स डायरेक्शन के, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एंड वाई डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. सो नेट फोर्स इन द एक्स, फर्स्ट नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन equals to 0, and this will be here Fn again positive, and ये नीचे की तरफ है नेगेटिव एक्सिस mg cos theta, and here this both the things are balancing each other, therefore Fn equals to mg cos theta. यही कंडीशन होगी. एंड सेकेंड है नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन इक्वल, मोशन इसका किस तरफ होगा, ब्लॉक का,
इस साइड, ओके, नीचे की तरफ mg साइन थीटा, ये वाला जो साइड है mg रिस्पॉन्सिबल है। जहां मूव करती है मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, दैट्स वाई फ्रिक्शन, अगर ये यहाँ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बताया जाता है, तो अगर ये यहाँ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। mg साइन थीटा पॉजिटिव एक्सिस mg साइन थीटा माइनस f of s, okay, and equals to 0 when it is at rest. So mg sin theta equals to f of s. These two forces are balancing each other, okay. तो ये इक्वेशन आती है। एंड नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक इज एक्सिलरेटिंग दिस साइड, अभी ब्लॉक एक्सिलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, ओके। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, या इक्वेशन क्या बनेगी एक्सेलरेशन के लिए। सो व्हेन ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग, ओके, अगेन ax ही है ये, सो डायरेक्टली वी कैन टेक नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन। y डायरेक्शन के फोर्सेस तो बैलेंस ही है, बिकॉज y डायरेक्शन में मोशन नहीं होने वाला, तो y डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जो भी एक्सेलरेशन होने वाला है ब्लॉक में, चाहे ऊपर की तरफ जाए ब्लॉक या नीचे की तरफ आए, ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा x डायरेक्शन में, ओके, या वो नीचे जाएगा या तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाए तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर और या नीचे तो नहीं जाने वाला। तो इसलिए x डायरेक्शन के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में। सो नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन, नेट फोर्स summation of f of x equals to fg minus fk, fg parallel minus fk, because it is accelerating. so जब एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक, सो इस पे कौन सा फ्रिक्शन ऐड होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी चीजें मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। एंड इट इज max equal mg parallel is mg, we know that mg sin theta, पैरेलल वाला कंपोनेंट mg sin theta होता है, माइनस f of k। एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एफ ऑफ एन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो वी नो दैट नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, सब जगह के लिए सेम ही कंडीशन है ना, mg cos थीटा। सो लिख लेते हैं max इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, ठीक है। mm gets cancelled and acceleration in this case will going to be g sin theta minus mu k g cos theta. So this is the equation for acceleration here when block is accelerating. जब ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन कुछ ये बनेगी। सो दिस मच फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो में आई डिस्कस द कंपोनेंट्स, mg के कंपोनेंट्स और थीटा से रिलेटेड मैंने सब कुछ बताया था। वहाँ पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं की थी। इट डजेंट मीन कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ नहीं है, डिपेंड की कंडीशन कैसी दी हुई है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है या फ्रिक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इज एडिंग या फ्रिक्शन दिया हुआ है। मोशन में है चीज़ें तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो डिपेंड की कंडीशन हमें क्या मिल रही है। एंड दिस इज द सम केसेस
कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन है या एक्सेलरेट कर रही है। और आपको अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, तो डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स। एंड जब रेस्ट में है तो कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस कर रही है, कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या बैलेंस हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट इंक्लाइन प्लेन फोर्स कंपोनेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड अगर आपको समझ में आया है, हेल्पफुल लगता है, सो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।